सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 30 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की। 12 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है क्यूब्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, घन और इसके गुण। एज पर गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार इफ 200 person become infected from corona disease in an area, then it will be declared as a containment zone. अगर किसी क्षेत्र में 200 व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं कोरोना बीमारी से, तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। और बच्चों फिर वहाँ पर क्या हो जाती है, नो एंट्री हो जाती है कंटेनमेंट जोन में। तो इसी पर वर्कशीट पढ़ते हैं आगे। अबाउट हाउ एन एरिया कैन क्विकली बिकम ए कंटेनमेंट जोन विद इन ए फ्यू डेज। प्रिया और रिया में बातचीत हो रही है, तो प्रिया बता रही थी, ठीक है, रिया को बता रही थी वो कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में इतनी जल्दी कंटेनमेंट जोन बन जाता है। ठीक है, यह बन गया। देयर वॉज ओनली 1 person इन दैट एरिया हु वॉज इन्फेक्टेड बाय कोरोना इन बिगनिंग, but the number of corona patients started increasing day by day according to a specific pattern. परंतु वहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले वहाँ पर पहले दिन की अगर बात करें तो केवल एक व्यक्ति संक्रमित था, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार बढ़ने लगी। तो वो पैटर्न कौन सा बच्चों से देखते हैं हम। दिस पैटर्न वॉज समथिंग लाइक दिस। ये पैटर्न कुछ इस तरह का था। ऑन फर्स्ट डे ओनली ए सिंगल पर्सन वॉज इन्फेक्टेड। अगर हम पहले दिन की बात करते हैं तो बस केवल एक व्यक्ति संक्रमित था, मतलब पहले दिन बस एक व्यक्ति संक्रमित। इस टेबल से देखेंगे नीचे, ठीक है, इसके थ्रू हम समझेंगे अच्छे से। ऑन सेकेंड डे अगर दूसरे दिन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीजेज बाय द सम ऑफ नेक्स्ट टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। और दूसरे दिन में बच्चों जितना अगली दो क्रमागत विषम संख्या को योग होता है, मतलब टोटल होता है, उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। अब आप देखिए, एक के बाद ऐसी कौन सी संख्या होती है, 3 प्लस नेक्स्ट कौन सी होती है, 5। 3 + 5 कितना हो गया टोटल, 8। मतलब सेकेंड डे पर 8 persons इन्फेक्टेड हो गए। ऑन थर्ड डे तीसरे दिन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज बाय द सम ऑफ नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अब नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगर बोले तीसरे दिन, तो इससे नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का टोटल करेंगे। 5 क्या आ जाएगा, 7 + 9 + 11, ये हो गया बच्चों 27। ठीक है, तो थर्ड डे पर कितने हो गए इन्फेक्टेड, 27 हो गए। ठीक है, फर्स्ट डे 1 थे, सेकेंड डे 8 हो गए, थर्ड डे 27 हो गए। अब ऐसी फोर्थ डे ये फोर्थ हो जाएंगे, जैसे 13 + 15 + 17 + 19 कितने हो जाएंगे टोटल, ये हो गया 64। अब आपको इनके से पता चल रहा है किस पैटर्न से बढ़ रहा है। देखिए, ये यहाँ पर 1 की क्यूब बन गई, सेकेंड डे 2 की, थर्ड डे 3 की क्यूब बन गई, फोर्थ डे 4 की क्यूब बन गई। ठीक है, इस पैटर्न से ये बढ़ते जा रहे हैं पेशेंट्स जो हैं। लुक एट द टेबल बेलो केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। एक बार आप टेबल देखिए तो आप अच्छे से और समझ जाएंगे। देखिए, 5th डे तक का बताया हुआ है यहाँ पर। पहले दिन फर्स्ट ऑड नंबर 1, सेकेंड डे पर सम किया है, टोटल किया है नेक्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का 3 + 5, क्योंकि एक के बाद नेक्स्ट कौन सी आती है 3, उसके बाद कौन सी आती है 5। ठीक है, थर्ड डे पर फिर उसके बाद नेक्स्ट 3, 7 + 9 + 11। फोर्थ डे पर 11 के बाद नेक्स्ट 4, 13 + 15 + 17 + 19। और फिफ्थ डे पर कौन सी होगी बच्चों, ये हमें भी फिल करना है, 19 के बाद नेक्स्ट 5। ठीक है, तो 21 + 23 + 25 + 27 + 29। तो ये हमने फिल किया यहाँ पर 21, 23 और 29। ठीक है, आप देखिए इन सब का टोटल आ गया यहाँ पर
8, 27, 64, 125। तो देखिए आपको पता चल रहा है ना किस फॉर्म में पूर्ण घन के रूप में ये यहाँ पर हमें क्यूब मिल रहा है। जैसे 1 का क्यूब पहले दिन, सेकेंड डे 2 का क्यूब हो गया, थर्ड डे 3 का, फोर्थ डे 4 का और फिफ्थ डे 5 का क्यूब हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन विल द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट स्टेबलाइज और विल इट इंक्रीज और डिक्रीज एट द सेम रेट? ऑल्सो एक्सप्लेन द रीज़न फॉर योर आंसर। कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी, मतलब उतनी ही रहेगी जितनी है, या पुरानी दर से ही वृद्धि करेगी या घट जाएगी? अपने दिए गए उत्तर का आपको कारण भी बताना है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट विल स्टेबलाइज आफ्टर द, ये एक दा काट दीजिए, बस एक ही दा लिखना है आपको यहाँ, कंटेनमेंट जोन एज द इन्फेक्शन विल नॉट स्प्रीड आउट। कंटेनमेंट जोन के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी क्योंकि संक्रमण बाहर नहीं फैल पाएगा। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर द एरिया मेंशन्ड अबव एज ए कंटेनमेंट जोन आफ्टर हाउ मेनी पीपल आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना? आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए? तो आप लिख देंगे 200। ठीक है, 200 लिख देंगे सेकंड में आंसर। थर्ड है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन द एरिया मेंशन्ड अबव इज 3025, then according to the above pattern, after how many days the entire area will become corona infected? यदि ऊपर दिए क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की कुल संख्या 3025 है, ठीक है, तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिन में पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा? तो देखिए, कोरोना संक्रमित के लिए कितने दिन बताने हमें, कि मतलब किसी जगह पर 3025 लोग इन्फेक्टेड हो गए तो उन्हें कितने दिन लगे इन्फेक्टेड होने में। ठीक है, तो देखिए हमें पैटर्न बताया हुआ है ये, पहले दिन 1 की क्यूब मतलब 1, दूसरे दिन 2 की क्यूब, तीसरे दिन 3 की, 4 की, 5 की, तो 5 की क्यूब्स में कितने हो गए टोटल? 125। अब हमें ऐसे ही देखने बच्चों, ठीक है, ऐसे ही देखने हमें, तो हम देखेंगे इसके आसपास ये किसका क्यूब है। तो 14 का तो क्यूब है नहीं, ये 14 का तो क्यूब है 2744। ठीक है, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 का है 3375, तो ये इसके थोड़ा नियरेस्ट है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हम 15 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 15 के क्यूब से थोड़ा ज़्यादा बैठ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, डज द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट ऑलवेज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन पैटर्न, और कैन देयर बी अनदर पैटर्न, और कैन द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न? कन्फर्म योर आंसर। क्या उपरोक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है, या अन्य कोई पैटर्न और भी हो सकता है? ठीक है, या बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है? अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, नो इट्स नॉट नेसेसरी दैट द सेम पैटर्न ऑलवेज इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट। नहीं, आवश्यक नहीं है कि उपरोक्त पैटर्न से ही कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है। एनी अदर पैटर्न में ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट एंड, या 2 बार ऐसे काट दीजिए, एंड द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट कैन इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न। किसी अन्य पैटर्न से भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है और बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। तो बच्चे, हमारी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।